प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, वो समय जब हम प्रभु को याद करने में गुजारते हैं, वो समय हम सबके लिए बेहतरीन समय होता है। प्रभु को याद करना, प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना और फिर प्रभु को पाना, ये कदम उठाने के लिए हम सब इस धरती पर आए हुए हैं। हम सबका एक ही मकसद है और वो है अपने आप को सही रूप में जानना और फिर ऐसी ज़िंदगी गुजारना जिसमें कि असलियत जो बाहर नहीं, जो हमारे अंदर है, उसको पाते हुए हम प्रभु से अंग संग हो सके। जब भी महापुरुषों के वचनों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमें समझाते हैं कि पिता परमेश्वर हम किसी से दूर नहीं, उन्हें हम ज़रूर पा सकते हैं। ये ना सोचें कि सिर्फ जो योगी हैं, जो प्रभु को बहुत याद करते हैं, जो संत महापुरुष हैं, जो खास और स्पिरिचुअली इनलाइटेंड बीइंग्स हैं, वो ही सिर्फ प्रभु को पा सकते हैं। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है और उन्हें पा सकता है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़ी बड़ी फरमाते थे, वॉट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। जिस और हम ध्यान करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। तो जब हम महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, फिर उनको अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, तो एक रास्ता हमें मिलना शुरू हो जाता है पिता परमेश्वर को पाने का। बुल्ले शाह जो प्रभु से बहुत प्रेम करते थे, बुल्ले शाह ने बहुत कुछ प्रभु को पाने के बारे में कहा है। जब वो बड़े छोटे थे तो उनकी लगन पिता परमेश्वर को पाने की थी। तो कभी एक संत के पास जाते थे, कभी किसी योगी के पास जाते थे, किसी और आध्यात्मिक गुरु के पास जाते थे, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही थी। वो रास्ता मिल नहीं रहा था जिसके जरिए पिता परमेश्वर को पाए। तो किसी ने उन्हें कहा कि अगर तुमने प्रभु को पाना है तो तुम इनायत शाह जी के पास जाओ। इनायत शाह एक माली का काम किया करते थे। तो वो ज़माना ऐसा था कि जब कोई जिज्ञासु, कोई भक्त एक सदगुरु के पास जाता था तो वो उसे सेवा में लगा देते थे। तो बुल्ले शाह जब इनायत शाह के पास पहुंचे तो इनायत शाह ने उन्हें गार्डनिंग करने के लिए लगा दिया। कुछ पौधे यहाँ से उठा के वहाँ लगा दो, कुछ ज़मीन को ठीक कर दो, कुछ पौधों को पानी देने का काम। तो एक हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता गुजर गया, तीसरा हफ्ता गुजर गया, चौथा हफ्ता गुजर गया। जब महीना होने को लगा तो बुल्ले शाह को लगा मैं तो इधर पिता परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आया था, लेकिन एक गुरु जी ने तो मुझे सिर्फ कहीं यहाँ पे फूल लगा दो, यहाँ पे पानी दे दो इनको, यहाँ पे कोई प्लांट लगा दो, इसी कार्य में लगाया। तो एक दिन उन्होंने इनायत शाह जी के सामने पहुँचे और उनको कहा कि मैं तो इधर पिता परमेश्वर को पाने के लिए आया था, तो आपने तो मुझे ये माली का रूप बना दिया, तो ऐसे में प्रभु को कैसे पाऊंगा। तो उन्होंने बड़ा हंस के कहा कि साईं दा की पावना, इधरों पुटना तो उधरों लावना। कहते हैं पिता परमेश्वर को पाना है तो बहुत आसान है। करना क्या है कि जैसे तुम एक पौधा इस तरफ से उठाकर उस तरफ लगाते हो, ऐसे ही तुम्हें अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर यहाँ शिव नेत्र पर टिकाना है। इसे शिव नेत्र कहा जाता है, 10वां द्वार कहा जाता है, सिंगल थर्ड आई कहा जाता है, दिव्य चक्षु कहा जाता है,
नुक्ता सफेदा कहा जाता है। अलग अलग नाम उस गेटवे के हैं, उस ओपनिंग के हैं जहां से हमारी रूह अंदर की दुनिया में उड़ान करती है। हम सब इस समय इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। आंखों से इंसान देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, जबान से चखता है और फिर स्पर्श केंद्रीय है। शरीर में हजारों सेंसर हैं, यहाँ हाथ लगाओ फील होता है, यहाँ हाथ लगाओ फील होता है। तो इनके जरिए हमारा ध्यान, जो कि हमारी आत्मा का भारी रूप है, वो बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो वहां पर समझाते हैं कि करना क्या है कि ध्यान को अंदर की दुनिया में लेके जाना है। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा, कि हम पिता परमेश्वर को जरूर पाएंगे। करना क्या है कि रूह को उड़ान देनी है, आत्मा को उड़ान देनी है। आत्मा इस समय शरीर में बिखरी हुई है, उसको यहां इकट्ठा करना है शिव नेत्र पर, और फिर उसको उड़ान देनी है ताकि वो अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाए। मीराबाई, जिन्हें हम सब यही सोचते हैं कि वो कृष्ण जी महाराज की पुजारन थी, और बहुत कुछ उन्होंने कृष्ण जी महाराज के प्रेम में लिखा है, लेकिन जैसे जैसे उनकी जिंदगी बढ़ती चली गई तो उनकी जिंदगी में सन रविदास जी महाराज की दया दृष्टि हुई। सन रविदास जी महाराज ने उन्हें नाम की देन दी, और जब उनकी रसाई अंदर की दुनिया में हुई तो उन्होंने ये लिखा कि मीरा मन मानी सूरज से आला आसमानी। उन्होंने कहा कि मैं जो कि मूर्ति पूजा करती थी, जो उसमें बिलीव करती थी, जब मेरी सूरत ने उड़ान की, जब मैं अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू हो गई, तब मुझे जाके यकीन हुआ, तब मैंने माना कि अंदर की दुनिया में ही सब कुछ हमें मिलता है। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है। पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं, उनका अंश होने के नाते परमात्मा का अंश आत्मा, हम भी प्रेम से भरपूर हैं। और बार बार महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। धर्म जब भी शुरू हुए किसी महापुरुष की तपस्या के बाद शुरू हुए। वो महापुरुष जिन्होंने प्रभु से बहुत प्रेम किया, उनकी ओर ध्यान दिया, चाहे वो किसी कुटिया में बैठे हों, चाहे पहाड़ के ऊपर बैठे हों या एकांत में हों, और जब उन्होंने ध्यान अंदर की दुनिया में किया तो उन्हें पिता परमेश्वर के अनुभव हुए, और जो अनुभव थे उनको ही जब उन्होंने औरों को समझाया और तरीका बताया कि कैसे वो उसे पाए, तो धर्म शुरू हो गए। हर एक धर्म के दो पहलू हैं, एक अंदरूनी और एक बाहर का। जो अंदरूनी पहलू है वो समय के साथ हम लोग सब भूल जाते हैं, और जो बाहर का पहलू है हम उस पहलू के साथ ही जुड़े रहते हैं। एक वाक्य अगर आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में होता क्या है। एक धर्म स्थान था, उसके बाहर एक संत जी सत्संग किया करते थे। तो जो सत्संग करते थे तो थोड़े लोग आते थे, लोगों को सत्संग अच्छा लगा और आने शुरू हो गए। तो जब थोड़े ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए तो लोगों ने देखा कि जब संत जी सत्संग शुरू करते थे तो एक बिल्ली आती थी, म्याऊं 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 करती थी। तो सबको लगा ये तो सत्संग प्रॉपर्ली सुनने नहीं दे रही हमको। तो उन्होंने जो भी सेवादार थे, एक सेवादार की ड्यूटी लगा दी कि सत्संग से पहले बिल्ली को दूर जाके कहीं बांध दो, ताकि सत्संग में कोई बाधा ना पड़े और कोई तकलीफ ना हो। तो समय जाता रहा, उन संत जी की मृत्यु हो गई। एक और संत जी सत्संग करना शुरू हो गए। जो सेवादार था उसकी मृत्यु हो गई, कोई और सेवादार आया। जो बिल्ली थी उसकी मृत्यु हो गई। तो जो नए सेवादार आए उन्होंने एक नई बिल्ली ला ली सत्संग से पहले, कि सत्संग शुरू होने से पहले बिल्ली बांधनी जरूरी है।
एक नई बिल्ली लाके उसको बांधा और फिर सत्संग शुरू हुआ। तो ऐसे ही रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं। क्यों शुरू हुए इंसान भूल जाता है, उसका मकसद क्या था वो भूल जाता है, लेकिन उसको बार 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 करता रहता है, सोचता है यही शायद तरीका है मुझे धर्म को फॉलो करने का। तो जो बुल्ले शाह जी की काफी, उसमें जो असलियत है, जो प्रेम का रास्ता है, जिस पर चलकर हम दो से एक हो जाते हैं। कबीर साहब ने फरमाया कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समय, कि जो प्रेम की गली है उसमें दो चलने से उसमें एक ही होना पड़ता है। आत्मा का मिलाप परमात्मा से, जहां पे दो हुए नहीं वहां पे द्वैत आ गई, जहां पे द्वैत आ गई वहां पे प्रभु हो नहीं सकता, क्योंकि जहां पे द्वैत आएगी वहां पे इंसान के अंदर हुमें आ जाएगी, क्योंकि जहां दो होंगे हर एक दूसरे से बेटर होना चाहेगा, उससे अच्छा होना चाहेगा, उसकी ईगो, उसकी हुमें खुद ब खुद बढ़ जाएगी। जहां मैं है वहां हरि नहीं, जहां हरि है वहां मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समय, ये कबीर साहब ने फरमाया कि जहां पे ईगो आ गई, जहां द्वैत आ गई वहां पे प्रभु नहीं पाए जा सकते, और जहां पे प्रभु है वहां पे द्वैत है नहीं, वहां पे एकता ही एकता है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, एक बनो नेक बनो, कि एकता पिता परमेश्वर से करो, उसके लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करना जरूरी है। कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि एक ऐसी लाइफ जो सद्गुणों से भरी हो, ये पहला कदम है पिता परमेश्वर को पाने के लिए। क्योंकि जब जिंदगी प्रेम से भरपूर होगी तभी किसी के मददगार होंगे, तभी निष्काम सेवा भाव करेंगे। जब जिंदगी प्रेम से भरपूर होगी तभी सच्चाई साधक से पेश आएंगे। जब जिंदगी प्रेम से भरपूर होगी तभी अहिंसा का रास्ता इंसान अपनाएगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा। और जब प्रेम से हम भरपूर होंगे तभी हमारी ईगो, हमारी हुमें हमारे काबू में रहेगी। तो सबसे जरूरी है कि प्रेम के रास्ते पर हम कदम बढ़ाएं। बार 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 जब हम असलियत को जानने की कोशिश करते हैं तो महापुरुष यही समझाते हैं कि सब कुछ इंसान के भीतर है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाई, कि सब कुछ हमारे भीतर है और हम क्या करते हैं, कभी यहाँ ढूंढने चल जाते हैं, कभी वहां ढूंढते हैं, कभी वहां ढूंढते हैं, कभी वहां ढूंढते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाए, जो लोग बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर को, भ्रम के अंदर पड़ जाते हैं, भ्रम के अंदर जिंदगी जीते हैं। कि पिता परमेश्वर को अगर पाना है तो ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में लगाएं। अब ये जो पूरी काफी है इसमें यही पॉइंट बार 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 बुल्ले शाह जी फरमा रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकी सद्दा काबे नू कर दे। कह रहे आम लोग क्या करते हैं कि जो भी धर्म स्थान हो उसको सद्दा करते हैं, वहां पर जाकर मत्था टेकते हैं। साडा सद्दा यार प्यारे नू। कह रहे हैं कि जो एक सच्चा जिज्ञासु है, जो एक सच्चा भक्त है, उसका सद्दा कहाँ है, यार प्यारे नू। तो यार प्यारा कौन है, उसका सदगुरु, जो उसे प्रभु को पाने का रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि एक भक्त उस स्टेज तक पहुंच गया है जहां उसे यह अनुभव हो गया कि मेरे सदगुरु के जरिए ही मुझे सब कुछ मिलेगा। वो तब होता है जबकि हम उनके प्रेम का अनुभव करते हैं, जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। तो जब हमें आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हैं तो अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं, तो वो हमें अपने साथ अंदर की दुनिया में लेके जाए। तब हमें यकीन होता है कि वो हमारे रियली में मददगार हैं। कबीर साहब ने भी एक जगह और फरमाया कि किस किस्म के सदगुरु उन्हें अच्छा लगता है। वो फरमाते हैं कि साधो सो सतगुरु मोह भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे मोह प्यावे। कि किस किस्म का सदगुरु चाहिए, जो सच्चा नाम है, जो वो उसके साथ जुड़ा हुआ हो और उसके रोम रोम में वो सच्चा नाम, सच्चा शब्द हो, और वो उस शब्द के साथ मुझे भी जोड़ दे। कबीर साहब ने बहुत को लिखा, एक जगह फरमाया कि आदि साकी कबीर की करोड़ गंध का सार।
कि करोड़ों ग्रंथों का जो निचोड़ है वो क्या है। कबीर साहब कहते हैं कि आदि साकी कबीर की करोड़ ग्रंथ का सार, सत्य नाम जग झूठ है, शब्द सुनर संहार के। सच्चाई क्या है? प्रभु से जुड़ने में, उनके नाम का जाप करने में, उनकी नजदीकी पाने में, उनसे प्रेम करने। जग झूठ है। ये जो दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, ये माया की दुनिया है। माया की दुनिया क्या है? देखने में कुछ और, भीतर से कुछ और। अगर बाहर तक ही रह जाएंगे, अगर मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहेंगे, तो जो कुछ भी देख रहे हैं स्वप्न के माफक है। जब स्वप्न से इंसान जागता है तब उसे लगता है हो वो तो स्वप्न ही था, लेकिन जितनी देर वो स्वप्न लेता रहता है उसको लगता है ये सब ठीक है। हम भी जब दुनिया की ओर ध्यान देते हैं तो हम भी यही समझते हैं कि यहां सब कुछ जो हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और बाकी इंद्रियों के जरिए अनुभव कर रहे हैं, ये सब सच है। लेकिन महापुर समझाते हैं कि ये माया की दुनिया। अगर यहां पर ही सब कुछ ढूंढते रहोगे तो तुम भ्रम में पड़ जाओगे। असलियत यहां नहीं, अंदर की दुनिया में है। तो कदम अंदर की दुनिया में हम बढ़ाएं, यही बार 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 हमें महापुर समझाते हैं, चाहे वो एक धर्म पे आए हों चाहे दूसरे धर्म में आए हों। तो इसीलिए यहां पर बुल्ले शाह जी समझा रहे हैं कि मैं कोई ईंट पत्थर दीवार को सजदा नहीं करता, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ मुझे मिलेगा वो मेरे सदगुरु से मिलेगा। उसे उन्हें यार प्यारे नु क्या हुआ है कि वो मेरा जो नजदीकी दोस्त है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया कि मेरा दुनिया में कोई दोस्त नहीं है अपने सदगुरु के सिवाय, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मुझे कोई काम नहीं है। तो बार 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 महापुरुष यही समझाते हैं कि प्रेम का रास्ता जो अपनाएगा वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। और प्रेम के रास्ते पर जब वो चलता है इंसान, तो अंदर की दुनिया में जाता है, तो जो सच्चा नाम है, जो सत्य नाम है, जो शब्द है, जो लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड है, जो ज्योति और श्रुति, जो दो प्राइमल मैनिफेस्टेशंस हैं प्रभु के शब्द के, उसके साथ जुड़कर हम वापस अपने निजधाम सचखंड तक जा सकते हैं। यही बार 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 हमें महापुरुष समझाते चले आए हैं। बुल्ले शाह जी आगे और फरमा रहे हैं कि एक जो पूरन महापुरुष है, जब उसकी हम संगत में जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन में आते हैं, उनके दायरे में पहुंचते हैं, तो फिर हमारे साथ क्या होता है? तो फरमा रहे कि अवगुण देख ना पुल्ला मियाँ रांझा, याद करी उस कारेनु। वो कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो हमारे में अवगुण है उनकी ओर ध्यान नहीं देते, और ना ही, क्योंकि हम तो गलतियों से भरपूर हैं, क्योंकि हम गलतियों से भरपूर हैं तो वो नहीं कि हमको भूल जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, नहीं ये तो खराब इंसान है, इसको छोड़ो। कि वो हम चाहे किस हालत में भी हों हमारे बारे में सोचते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमें मदद करते हैं, ताकि हम पिता परमेश्वर को पाने के रास्ते पर तेजी से चल सकें। जिस किस्म की मदद हमें चाहिए उस किस्म की मदद हमें देते हैं। वो हमारे बाहरी रूप क्या उसकी ओर ध्यान नहीं देते, हमारे अंदरूनी रूप की ओर ध्यान देते हैं कि हम जो शरीर है जिसको अपना आपा समझ बैठते हैं, उसकी जगह जो हमारा आत्मा, जो हमारा असली रूप है, उसकी ओर वो ध्यान देते हैं और उसको उभार देते हैं, ताकि वो आत्मा प्रभु के प्रेम से लबलबा जाए और प्रभु की ओर बढ़नी शुरू हो जाए। तो यहां पर बुल्ले शाह जी यही समझा रहे हैं कि हम किसी किस्म के इंसान हो सकते हैं, हमारी मदद हर हालत में हमारे सदगुरु करते हैं। और इसीलिए जब भी हम किसी पूर्ण महापुरुष की संगत में जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ अलग अलग लोग होते हैं। कोई हिंदू भी होंगे, कोई सिख भी होंगे, कोई मुसलमान भी होंगे, कोई ईसाई भी होंगे, कोई बौद्ध भी होंगे, कोई जैन भी होंगे। क्यों? क्योंकि वो सब बाहरी रूप नहीं देख रहे, वो जो अंदर में हमको मदद मिलती है वो मदद लेने के लिए हम वहां पहुंचते हैं। और उनके जब हम दर्शन करते हैं तो उनके जरिए हम पिता परमेश्वर की नजदीकी पाना शुरू हो जाते हैं।
कबीर साहब ने एक जगह और सदगुरु के बारे में फरमाया कि जाके दर्शन साहिब दर्श है, कि जब उनके एक पूर्ण महापुरुष के दर्शन करें, उसमें से पिता परमेश्वर का रूप दिखे और अनहद शब्द सुनावे, कि वो जो शब्द है जो कण कण में समाया हुआ है, जिसे अनहद कहा गया कि वो इन कानों से सुनाई नहीं देता लेकिन कण कण में है। और इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि आजकल साइंटिस्ट भी यही प्रूव कर रहे हैं। कई साल पहले जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, तो और क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इंजीनियरिंग में, तो उनके जरिए वो समझाते थे कि जो ये मैटर है, जो शरीर बना 5 तत्वों का, ये कैसे काम करता है। उनका मैटर्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, उनका छोटा सा एटम्स है, एटम्स को और तोड़ें तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, तो समझते थे ये सब ना ठोस हैं। लेकिन आजकल की साइंस, जबकि उन्होंने और वो एक्सलोरेटर बनाए और जो ये छोटे से पार्टिकल इनको भी तोड़ा, तो आजकल साइंटिस्ट हमको ये समझा रहे हैं कि जो छोटे 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 पार्टिकल थे, जब इनको तोड़ा तो इनके अंदर 12 जिनको क्वार्क्स कहते हैं वो निकले। और सबसे अकेला 5-6 साल पहले उन्होंने कहा, उसको उन्होंने गॉड पार्टिकल कर दिया, क्योंकि उनकी समझ के दायरे से बाहर था। अब वो कह रहे हैं कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है, ये ठोस नहीं, ये एक हलचल है, एक वाइब्रेशन है। और संत महापुरुष हजारों सालों से कह रहे हैं कि कण कण में शब्द समाया, सब क्या है, वाइब्रेशन है। तो साइंटिस्ट भी हमें यही समझा रहे हैं आज। तो वो शब्द एक वाइब्रेशन है और इसीलिए इन कानों से सुनते नहीं, लेकिन जब हम रूह की गहराई तक पहुंचते हैं तो उस शब्द को हम सुनने के लायक हो जाते हैं। तो कबीर साहब यही फरमा रहे हैं कि एक महापुरुष वो होना चाहिए कि जिसके दर्शन करके प्रभु के दर्शन हो और वो हमें अनहद शब्द के साथ जोड़ दे। वो शब्द जो कण कण में समाया, जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, के सबसे पहले पिता परमेश्वर से, उनके से नूर निकला। उसको नूर कहो, उसको शब्द कहो, उसको नाम कहो, उसको होली वर्ड कहो, उसको ज्योति या श्रुति कहो, और उसी से सारी सृष्टि रची हुई है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि जो उसके साथ जोड़ दे, क्योंकि उसके साथ सब कुछ बना है, उसके जरिए हम यहाँ नीचे आए। अगर उसके साथ जुड़ जाएंगे तो वापस निधाम, अपने निधाम हम सब पहुंच सकते हैं। और इसीलिए कबीर साहब ने भी फरमाया कि कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत, कि अगर असलियत पानी है तो प्रेम अपने सदगुरु से हम करें, क्योंकि पिता परमेश्वर को तो देखा नहीं, जानेंगे तब जब कोई हमें उनसे मिलवाएगा, दिखाएगा। तो सदगुरु जो हमें उनका रास्ता बताते हैं, उनसे मिलवाते हैं, उनसे हम प्रेम करें, और तभी पिता परमेश्वर से प्रेम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे सदगुरु हमें वो चीज देते हैं जो कि इस आंखों से दिखती नहीं। एक जगह और उन्होंने फरमाया कि जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई सदगुरु ने भली बताई बाता, कि एक पूर्ण महापुरुष ने वो चीज दी जो इन आंखों से दिखती नहीं, और जो सही रास्ता है वो हमें दिखा दिया, जो असलियत है वो हमें दर्शा दी, ताकि हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर तेजी से बढ़ा सकें। और जब भी हम महापुरुषों के वचनों को समझने की कोशिश करते हैं तो बार 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 यही हमें समझाया जाता है कि प्रभु प्रेम के जरिए पाए जा सकते हैं, और प्रेम के जरिए ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फरमा रहे कि मैं मन तारू तरन न जाना, वो कह रहे हैं कि मेरे को तो तैरना नहीं आता। अब ये समुंदर जो भव सागर है, जो दुनिया का समुंदर है, जो सृष्टि का समुंदर है, इसमें मैं आ गया, लेकिन मुझको तो तैरना ही नहीं आता, मैं यहां से वहां तक जा ही नहीं सकता। कि मैं मन तारू तरन न जाना, शर्म पई तू तारे नू। तो कह रहे हैं कि अगर हे मेरे सदगुरु आपने मुझे भव सागर से पार नहीं कराया, तो समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि चाहे हमें उस भव सागर में तरना ना आता हो,
लेकिन अपने सदगुरु की मदद से हम उस भव सागर को पार कर जाते हैं। हमें से कोई ऐसा नहीं जो कि उसे पार ना कर सके, क्योंकि उनकी ताकत, उनका प्रेम, उनका लगन इतना है कि वो हमें इस धरती पर जीते हुए, फर्शों पे रहते हुए अर्शों तक पहुंचा देते हैं, पिता परमेश्वर से मिला देते हैं। और आगे बुल्ले शाह जी, जो कि एक सच्चे भक्त के दिल से पुकार निकलती है। एक सच्चा भक्त अपने सदगुरु को बहुत प्रेम करता है, उसके लिए अपने सदगुरु से बेहतर कोई है नहीं। तो वही चीज यहाँ बुल्ले शाह जी फरमा रहे हैं कि तेरा सानी कोई नहीं मिला, कि आप जैसा मुझे कोई भी नहीं मिला, ढूंढ लिया जग सारे नु। कि मैं सारी दुनिया में ढूंढ लिया, क्योंकि बुल्ले शाह ने बहुत सर्च की थी अपने सदगुरु को पाने के लिए। कभी यहाँ जाते थे, कभी वहां जाते थे, कभी वहां जाते थे। जब विनाश शाह जी उन्हें मिल गए और पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता उन्हें मिल गया, तो उन्होंने उसके बाद ये लिखा कि तेरा सानी कोई नहीं मिला। कि जब हम दुनिया में कुछ ना कुछ ढूंढने को जाते हैं तो कई मददगार मिलते हैं, लेकिन वो दुनिया की चीजें सिर्फ बता सकते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें कल्चर सिखाएंगे, जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें पढ़ाई लिखाई बताएंगे, जो जो सब चीज़ हम पढ़ रहे हैं। जब हम काम करते हैं वहाँ पे भी हमें मददगार मिलते हैं, जो हमारे से सीनियर्स हैं हमें बताते हैं कि काम कैसे करना है। लेकिन जो एक पूर्ण महापुरुष हमें देता है, जो नाम के साथ जोड़ता है, जो सबके साथ जोड़ता है, जो असलियत हमें दर्शाता है, वो कहते हैं कि उस जैसा मैंने दुनिया में कोई पाया नहीं। यही यहाँ बुल्ले शाह जी फरमा रहे हैं। और आखिर में बुल्ले शाह जी कह रहे हैं कि बुल्ले शाह दी प्रीत अनोखी, तारे अवगुण हारे नू। वो कह रहे हैं कि जो मेरा प्रेम है ये दुनिया के प्रेम से अनोखा है, क्योंकि मेरा प्रेम आध्यात्मिक प्रेम है। मेरा प्रेम शारीरिक प्रेम नहीं, आध्यात्मिक प्रेम है, क्योंकि वो प्रेम मेरी आत्मा का, अपने सदगुरु की आत्मा से और पिता परमेश्वर से प्रेम है। तो फरमा रहे कि बुल्ले शाह दी प्रीत अनोखी, तारे अवगुण हारे न। तो कह रहे हैं कि जो मेरे सदगुरु हैं वो जिसमें कोई गुण भी नहीं है उसको भी तार देते हैं। उनकी दया दृष्टि इतनी है, उनका प्रेम पिता परमेश्वर से इतना है कि वो हर एक को तार देते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने भी इस स्टेज को एक जगह फरमाया है। वो फरमाते हैं कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। कि पूर्ण महापुरुष क्या कहते हैं, वो पिता परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं कि खुदा से इश्क किया। और जब पिता परमेश्वर का प्रेम मिलता है तो क्या होता है, आदमी से प्यार, हर एक इंसान से प्यार हो जाता है। एक जगह और उन्होंने फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। तो वो स्टेज जिसमें कि हर एक इंसान को हम अपना समझें, वो तब आती है जब हम खुद पिता परमेश्वर से एक में हों, तभी अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक बदलाव आता है, और तभी हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया। फरमाते हैं कि गुरु बिन कभी ना उतरे पार, नाम बिन कभी ना होए उधार। कि जब तक हम शब्द के साथ जुड़ेंगे नहीं, नाम के साथ जुड़े, हमारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन उसको जोड़ेगा कौन? एक गुरु, एक सदगुरु, जो कि अपनी तवज्जो हमें देखते हैं, अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं नामदान के दिन, ताकि हमारी जो मन इंद्रियां हैं वो जो बाहर की ओर जा रही है वो अंदर की ओर आ सके। हमारा मन जो बहुत चंचल है वो शांत हो पाए, ताकि हम शरीर को शांत कर पाए, मन को शांत कर पाए, इंद्रियों को शांत कर पाए। तभी हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने के लायक होंगे। प्रभु को पाना और शांत होना, और शांत होना, और शांत होना, और उस अवस्था में हम सब जा सकते हैं। हम जाने कि असलियत हम सबसे दूर नहीं, हमारे भीतर ही है। और वो भाई बहन जो अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। बुल्ले शाह जी इस काफी के जरिए यही समझा रहे हैं कि अगर प्रभु को पाना है तो प्रेम के रास्ते को हम इख्तियार करें, अपने सदगुरु से प्रेम करें, पिता परमेश्वर से प्रेम करें। और जो भाई बहन प्रेम के रास्ते को इख्तियार करते हैं
वो फिर बड़ी तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन अन्य हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।